प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने की तैयारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा प्रवासी मजदूरों का स्टेशन पर ही होगा कोविड-19 जांच। खजनी थाना क्षेत्र में गोली से घायल पूर्व प्रधान राघवेंद्र नारायण की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। आगामी 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर सीएमओ ने दी जानकारी। कहा आरोग्य सेतु ऐप पर करें रजिस्ट्रेशन, बचे भीड़-भाड़ से। रामनवमी के अष्टमी महागौरी के दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। एसपी साउथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से की अपील। कहा भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से बचें, करें मास्क का प्रयोग। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा जनपद के विभिन्न 86 स्थानों पर वैक्सीनेशन का किया जा रहा है कार्य। भारत सेवाश्रम संघ विगत 14 वर्षों से निरंतर चौथ रामनवमी पर विशेष रूप से करते हैं मां की आराधना। और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के सहित कलेक्ट्रेट परिसर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने किया सैनिटाइजेशन। शासन के निर्देश पर मुंबई और दिल्ली से वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह ने बताया कि जो भी प्रवासी मजदूर बस या ट्रेन के माध्यम से गोरखपुर आ रहे हैं उनका कोविड-19 जांच स्टेशन पर ही किया जा रहा है। यदि वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें जनपद में बनाए 2 क्वारंटीन सेंटरों में रखा जाएगा और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह ने बताया। ये निर्देश है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या कोई और व्यक्ति हो, तो वो अपने घर जाने के पहले हमारा क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पर आए और अपना टेस्ट जरूर करा ले। अगर वो टेस्ट करा के जाएगा तो ये सर्टेनिटी रहेगी कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं रेल के माध्यम से या बस के माध्यम से, उनको उनकी लाइन लिस्टिंग की जा रही है। उनको जनपद स्तर पर हमारे 2 क्वारंटीन सेंटर हैं और तहसील स्तर पर 1-1 क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं। वहाँ पे उनको रोका जा रहा है और रोकने के बाद फिर उनकी टेस्टिंग कराने का प्रावधान है। फिर यदि वो पॉजिटिव होते हैं तो घर पे जाके होम आइसोलेशन में हो जाएंगे और अगर पॉजिटिव नहीं है तब आराम से घर जा सकेंगे। सर कुछ लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं और फंसे हुए हैं तो उनको सर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कोई निर्देश प्राप्त हुए? हाँ, अगर कोई ऐसा है और गोरखपुर तक आ गया और उसको आगे जाने में असुविधा हो रही है तो हमारे कंट्रोल रूम नंबर्स पे संपर्क करेगा, हम लोग उसकी व्यवस्था कराएंगे। कहीं आगे उसको जाना है, किसी और जनपद में जाना है तो सर कंट्रोल रूम को एक बार बता के पब्लिश करेंगे। कंट्रोल रूम के नंबर्स डेली न्यूज़पेपर में निकल रहे हैं, वो 4 नंबर हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर आज का देखेंगे तो उसमें कंट्रोल रूम के नंबर्स मिल जाएंगे। खजनी थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में गोली से घायल पूर्व प्रधान व प्रत्याशी राजेंद्र नारायणपुर गिलगिल दुबे की सोमवार को लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। राघवेंद्र को मतदान से 1 दिन पहले 14 अप्रैल को गाँव के बाहर गोली मार दी गई थी। गोली पेट में लगी थी। लखनऊ की केजीएमयू में उनका इलाज चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने निवर्तमान प्रधान शंभू यादव के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मौत की खबर मिलने के बाद गांव में तनाव बढ़ गया। इसे देखते हुए गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज समेत 6 सिपाहियों को निलंबित कर विभागीय जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। इन संबंध में टेलीफोनिक वार्ता पर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया। यहाँ आए, मेडिकल कॉलेज से रिफर होकर के लखनऊ चले गए थे, लेकिन उनके परिवार की ओर से तहरीर जो मिली थी उसमें 1 आदमी को नामजद किया गया था। उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन उस समय भी उनके परिवार के लोगों ने कहा था कि इसमें और भी लोग हैं जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनके स्वस्थ हो जाने पे उनसे भी बातचीत करेंगे। और चूंकि वो बोलने लगे थे, बातचीत उनकी वहाँ लखनऊ के इंजार्ज मेडिकल कॉलेज में वो लोगों से कर रहे थे, बट कल अचानक उनकी तबीयत खराब हुई
और जिससे ये दुखद घटना हो गई जिसमें कि वो दिवंगत हो गए। तो उनके परिजनों ने अभी अंतिम संस्कार वगैरह किया है, लेकिन उन लोगों ने ये बताया कि साहब जो हमारी उनसे वार्ता हुई है, चर्चा हुई है, उस सब के आधार पर अभी कुछ लोगों को इस उनके क्रियाकर्म से निवृत्त होने के बाद वो हमें अवगत कराएंगे कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे इस जघन्य हत्याकांड में, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबकी गिरफ्तारी होगी, सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके विरुद्ध हम नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत भी कार्यवाही करेंगे। शासन के निर्देश पर आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के क्रम में जनपद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऐसे में जनपद में जहां 146 बूथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, वहीं यदि भीड़भाड़ की स्थिति बनती है तो बूथों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। वहीं CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि यदि वैक्सीनेशन से पूर्व आम जनमानस आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा कर आता है तो जहां उसके समय की बचत होगी, वहीं भीड़भाड़ स्थिति की उत्पन्न नहीं होगी। इस संबंध में सिटीगंज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये सूचना जारी की है कि 18 साल के नीचे के 18 साल के ऊपर तक के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। तो अभी शासनादेश नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा वो। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमने तो मैक्सिमम अपनी तैयारी कर रखी है। 146 से केंद्रों पर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और सेंटर बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे स्टाफ काफ़ी 400 के हिसाब से हमने ट्रेन कर रखा था अपने स्टाफ को। तो हम बिल्कुल तैयार हैं और जैसे ही गाइडलाइन आती है और हम लोग वैक्सीनेशन के लिए लग जाएंगे और जल्दी से जल्दी हम सभी लोगों का वैक्सीनेशन करा लेंगे। सर 18 वर्ष तक के जब लोगों को लगना स्टार्ट होगा तो सर जो भी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की तादाद ज़्यादा होगी जो वैक्सीनेशन कराना चाहेंगे, ऐसे में किस तरह से निपटेंगे आप लोग? अब पब्लिक से ही, जनता से अपील रहेगी कि लगना सबको है और बारी बारी से देख लें, जिस सेंटर पर आएँ और उस समय देखें कि काफ़ी भीड़ है तो वेट कर लें और वेट दूसरे दिन आकर के या आएँ और लगवा लें। उसके पहले भी एक ऐसा सिस्टम है कि कोविन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन करा करके आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम 200-300 लोगों का एक दिन में हम एक सेंटर में वैक्सीनेशन करते हैं। तो पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और आते हैं तो आपकी समय की भी बचत रहेगी और हमारे स्टाफ भी का काम कम हो जाएगा और वैक्सीनेशन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कर सकेंगे। चैत्र रामनवमी के अष्टम महागौरी के दिन शहर के प्राचीन गोलघर स्थित काली मंदिर में माता गौरी की पूजा अर्चना के लिए भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मां को प्रसाद के रूप में नारियल, अगरबत्ती, चुनरी सहित अन्य सामान चढ़ाकर उनसे मनोवांछित फल पाने की इच्छा कामना की। ऐसे में कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर मंदिरों में प्रवेश किया। सब तक लगी
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एक भक्त ने बताया, आज अष्टमी है और मंगलवार भी है। लोग सौदा से चढ़ाने जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा के जा रहे हैं। अब मास्क लगा के आ रहे हैं सभी लोग। कितने लोग मंदिर में एक बार में अनुमति दी है? आ रहे जा रहे हैं 20-25 लोग ऐसे लोग आ रहे जा रहे हैं बस, लेकिन उसमें भीड़ नहीं है पहले जैसे। कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, आप लोगों को माइंड में था कि कितने लोग मंदिर में प्रवेश कराना है। बस मास्क लगा बोल रहे, मास्क लगा के आप लोग आइए, 1 मीटर दूरी बना कर रखिए। आप लोग वो बना रख के आ रहे हैं। अब वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक साउथ अरुण कुमार सिंह ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन करें। उन्होंने यह भी कहा है कि हर जगह पुलिस नहीं लगाई जा सकती, ऐसे में लोगों को अपनी जान के साथ परिवार की भी परवाह करनी चाहिए। वहीं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और घर से निकलने से पूर्व मास्क अवश्य लगाएं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाताओं से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना का जो विषय है वो विषय अकेले पुलिस से रिलेटेड नहीं है और न ही ये एक तरफा शासन प्रशासन से रिलेटेड है। यह विषय पूरी सोसाइटी से रिलेटेड है और कोरोना के लिए बचाव जो है वो जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बियरिंग की बात की जा रही है, अभी भी वैक्सीन आने के बाद भी संक्रमण से जो बचाव का रास्ता है वो ये बना हुआ है। इस नाते चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहाँ लोगों को स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हम इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ में शासन प्रशासन की ओर देखने, पुलिस का डंडा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के जितना हमें आवश्यकता है उतना ही अपने घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी बनाए रखें और मास्क हर हालत में धारण करें। जनपद में वैक्सीनेशन लक्ष्य के सापेक्ष 86 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया निरंतर संचालित की जा रही है। ऐसे में यदि लक्ष्य से अधिक लोग भी पहुंचते हैं तो उनका भी वैक्सीनेशन किया जाएगा।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। हमारे 86 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। वैसे तो हमारी साइट जो है 146 की है, तो लेकिन अभी 86 जगहों पर ही वैक्सीनेशन चल रहा है। सब जगह 100 का मिनिमम 100 का टारगेट रखे हैं। उसके ऊपर जितने भी आ सकेंगे 250-300 लोग आते हैं, उसका वैक्सीनेशन करेंगे। 8,000 से ज़्यादा का हमने टारगेट रखा हुआ है। वैक्सीनेशन सभी जगहों पर चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। किसी तरह की कोई अनहोनी चीज़ें दिखाई नहीं दी हैं, नज़र में नहीं आई है। सर वैक्सीन की क्या शॉर्टेज है या पर्याप्त मात्रा? नहीं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और वैक्सीन की सप्लाई डे बाय डे हो रही है। जब भी हम आवश्यकता पड़ने मांगते हैं तो वैक्सीन हमको मिल रही है और उसमें कोई शॉर्टेज की जरूरत बात नहीं। भारत सेवाश्रम संघ की तरफ से विगत 14 वर्षों से निरंतर चैत्र रामनवमी पर्व पर मां शक्ति की पूजा आराधना पूरे विधि विधान के साथ बंगाली समाज पूजा अनुष्ठान करता रहता है। ऐसे में भक्त पूरे 9 दिन व्रत रहकर मां से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष स्वामी नीलेशानंद ने बताया। भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर शाखा की ओर से ये 14वां पूजा स्थापित हो रही है। भारत सेवाश्रम संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होने के नाते पूरा हिंदू समाज को, अखंड भारत को धर्म प्रचार और शक्तिशाली राष्ट्र गठन के लिए ये सब शक्तिशाली माँ की पूजा किया जाता है। हमारे गुरु जी महाराज स्वामी प्रवण जी महाराज ने राष्ट्र को संगठित और शक्तिशाली बनाने के लिए ये पूजा का शुरुआत किया था। उसी को परंपरा को देखते हुए गोरखपुर शाखा ने शुरू किया है। वर्तमान में पूरा भारत तथा विश्व में जो संकट के घड़ी चल रहा है कोरोना की वजह से, माँ की एक जगत दात्री माँ है, पूरा जगत जननी है, संकट हरिणी है। माँ के चरण में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इसी संकट की घड़ी में विश्व के साथ साथ भारत तथा उत्तर प्रदेश और अपना गोरखपुर शहर के सभी नागरिकों को स्वस्थ रखे, निरोग रखे, शांति के रहे। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग की गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। ऐसे में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परिसर सहित अन्य जगहों पर वृहद रूप से सैनिटाइजेशन कर परिसर के कर्मचारियों के साथ ही आने जाने वाले लोगों को भी संक्रमण से सुरक्षित करने का कार्य किया गया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारी जय यादव ने बताया। डीएम महोदय कार्यालय और एसपी महोदय कार्यालय पर हमें आदेश मिला है, नगर निगम से दवा मिली है, वो छिड़काव किया जा रहा है और फायर सर्विस की 4-5 गाड़ियाँ आने लगी हैं, जगह जगह पर छिड़काव हो रहा है। विभिन्न जगहों पर छिड़काव किया जा रहा है। हम लोग को यहाँ मिला था, हम लोग आकर यहाँ छिड़काव किए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने की तैयारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा प्रवासी मजदूरों का स्टेशन पर ही होगा कोविड-19 जांच। खजनी थाना क्षेत्र में गोली से घायल पूर्व प्रधान राघवेंद्र नारायण की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। आगामी 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर सीएमओ ने दी जानकारी। कहा आरोग्य सेतु ऐप पर करें रजिस्ट्रेशन, बचे भीड़ भाड़ से। रामनवमी के अष्टमी महागौरी के दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। एसपी साउथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से की अपील। कहा भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें, करें मास्क का प्रयोग। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा जनपद के विभिन्न 86 स्थानों पर वैक्सीनेशन का किया जा रहा है कार्य। भारत सेवाश्रम संघ विगत 14 वर्षों से निरंतर चौथ रामनवमी पर विशेष रूप से करते हैं मां की आराधना। और शहर के विभिन्न क्षेत्रों के सहित कलेक्ट्रेट परिसर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने किया सैनिटाइजेशन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।